गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सीखेंगे। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 लिखा हुआ है। मैं एक एक करके आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो आप एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ करें जिसकी त्रिज्या बताया जा रहा है r बराबर 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री का है। तो त्रिज्यखंड मैंने बताया था कि दो त्रिज्याओं और एक चाप के द्वारा बनाया गया भाग को भी त्रिज्यखंड कहते हैं। ये हमारा त्रिज्यखंड है और यहाँ पर कोण बताया जा रहा है कि 60 डिग्री का है। ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का ही होगा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। अब आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं 6 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का जो कोण है तो लिख सकते हैं आप त्रिज्यखंड का कोण, जिसको सूचित किया जाता है किससे, तो थीटा से। ये है 60 डिग्री, तो इसको हमने लिख दिया 60 डिग्री। त्रिज्यखंड के कोण के स्थान पर आप कोण भी लिख सकते हैं। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस एरिया को हम लोगों को निकालना है। तो लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या फार्मूला मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था आपको कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 डिग्री बैठा दें बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दें और नीचे 0 से 0 ये कट गया, 6 से कटा एक बार में और 6 से कटा 6 बार में, कितना आया। अब ये भी कट रहा है तो 2 से काटे 3 बार में और 2 से काटे 11 बार में, क्या बचा 1/3 और क्या बचा 11/7 और क्या बचा 6 into 6। अब 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6 कट गया आपका, क्या आया 6 दूनी 12 और 12 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 132 और बटे कितना 7। सेंटीमीटर में क्वेश्चन था तो हमने लिखा सेंटीमीटर और क्षेत्रफल ऑलवेज स्क्वायर में होता है, इसलिए इस मात्रक पर क्या बैठा दें, स्क्वायर। 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे सामने प्रश्न संख्या बन गया 1। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 2 बता रहा हूं। इसमें क्या दिया गया है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि नाम है चतुर्थांश, यानी एक वृत्त का चौथा अंश। एक वृत्त को 4 टुकड़ों में बांटना, तो वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग 4 से भागे यदि दे दें तो वो चौथा अंश हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह इस प्रश्न को हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो क्या हमें दिया गया है, वृत्त की परिधि दी गई है। परिधि यानी उसका बाउंड्री कितना दिया गया, परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। 2 को हमने लिखा 2, पाई का मान 22 बटे 7, r का मान पता नहीं है तो r ही छोड़ दिया गया, 22 सेंटीमीटर। अब r को हमने लिखा r, 22 को लिखा 22, 7 नीचे है तो 7 चला गया ऊपर, और 2 और 22 ऊपर में है तो बराबर के दूसरे तरफ ये नीचे में चला आया। अब जो भाग कट रहा है उसे हम लोग काटेंगे। r बराबर हमारा कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान हमें पता चल गया। अब क्या निकालना है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखेंगे हम लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और चतुर्थांश माने 1/4। इस तरह अब आगे वैल्यू बैठाएंगे 22/7, आर का मान 7/2, इस पर स्क्वायर होने के कारण यहीं पर हम लोग 2 बार लिख दे रहे हैं और 1/4 ये चतुर्थांश के द्वारा आया। 7 से 7 कट गया, 2 से कटा 11 बार में और कोई कटने वाला नहीं है तो क्या हो जाएगा 11 सते 77 और बटे 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस तरह बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाए। मैं इसको अब आपको दूसरी विधि से बता रहा हूं, आप मैं स्क्रीनशॉट इसका रख लें। अब बच्चों प्रश्न संख्या 2 को मैं दूसरी विधि से बता रहा हूं आपको, जिसमें वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर, ये वाला पोर्शन मैं पीछे सवाल में फर्स्ट विधि से समझा चुका हूं, तो त्रिज्या मेरा प्राप्त हो जा रहा है 7/2 सेंटीमीटर। तत्पश्चात निकालना क्या है वृत्त का चतुर्थांश, तो फिगर के द्वारा हम लोग थोड़ा समझेंगे। ये वृत्त है और इस वृत्त को 4 भाग में आप बांटेंगे। को आप 4 भाग में बांटेंगे, तो 4 भाग में बांटने पर आपको बच्चों पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और पूरा वृत्त पर का कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो प्रत्येक भाग का कोण कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, 90 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कोण का जो मान होगा थीटा वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। किस चीज का कोण है तो चतुर्थांश का कोण। चतुर्थांश का कोण कितना है 90 डिग्री। 1 2 3 4 भाग में बंटने पर एक भाग को करते हैं चतुर्थांश, चौथा अंश। अब ये देखिए एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या और 1 चाप के द्वारा ये जो बना भाग है इसी का नाम है त्रिज्यखंड और अभी चतुर्थांश। तो आप लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सूत्र लगाएंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसके बाद थीटा का मान आपका है कितना डिग्री 90 डिग्री, तो आप लिखें 90/360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2, तो एक बार 7/2 और फिर एक बार 7/2। 9 से कटा 9 चौक 36, 2 से कटा कितने बार में 11 बार में, फिर 7 से 7 कट गया, क्या बचा 11 सते 77 और 4 दूनी 8, तो यहां पर हो गया 77/8। ये क्या हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारी दूसरी विधि से भी 77/8 ही प्राप्त हुआ है। इस तरह आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट हुआ। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहां से हट रहा हूं और आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका रख लें। प्रश्न संख्या 3। अब आप इसमें देख रहे हैं एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। घड़ी कैसा है वृत्ताकार, और इस वृत्ताकार डायल वाली घड़ी में इसकी सुई की जो लंबाई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर और वृत्ताकार एरिया को कवर करते हुए ही सुई मूव करती है। तो मैं लिखूंगा सुई को हम लोग त्रिज्या मान लें, तो लिखेंगे वृत्ताकार घड़ी के सुई की त्रिज्या, R बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में
आप जानते हैं घड़ी की सुई पूरे यदि घूम जाती है, यानी 1 घंटा जब होता है तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। यहां से स्टार्ट करेगा और पूरा का पूरा जब सुई मूव कर जाएगा, पूरा जब मूव करेगा तो ये एरिया 360 डिग्री का कोण अपने केंद्र पर कवर करेगा। तो लिखेंगे कितने देर में करेगा? 1 घंटा में 360 का, यानी चूंकि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बटे 60 का कोण। ओके, मेरे को कितने मिनट में पूछ रहा है? 5 मिनट में। यहां पर दिया गया है कि 5 मिनट में, तो लिखेंगे 5 मिनट में 360 बटे 60 और इंटू 5, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 बचे 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में घड़ी की जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण कवर करेगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कोण का मान कितना हो गया? त्रिज्यखंड में 30 डिग्री। तो इसलिए लिख देंगे कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री। मेरे को त्रिज्या पता है और कोण पता है, निकालना क्या है? तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमारा 30 डिग्री आया बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 और आर माने त्रिज्या का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर में होने के कारण 2 बार लिखा गया, 7 से 7 दूनी 14, 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा 12 किया 36, 12 बार में। फिर 2 से इसको आप काट सकते हैं 6 बार में, फिर 2 से इसको काट सकते हैं 3 बार में और इसको 11 बार में। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? 14 गुना 11 जो कि आएगा 154 और नीचे कितना आया? 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आप लास्ट में लिखेंगे, इसलिए घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर। इस तरह प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।